हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेस्ट। आज हम आर वर्सेस पाइथन की बात करेंगे। कई बार जब लोग डेटा साइंस में शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पेशली प्रोग्रामर्स, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि आर सीखें या पाइथन सीखें, विच वन टू लर्न। और जो नए बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, उनके पास भी सवाल होता है कि आर सीखें कि पाइथन सीखें। तो आज मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने प्रिपेयर किया है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है, राइट। सो ये कहीं भी, दिस इज़ नॉट अ रूल कि जो मैं कहने जा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करें या वैसे ही फॉलो होता है। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश की हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। तो पहले कुछ की पॉइंट्स जान लें दोनों लैंग्वेजेस का। आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट वॉज डिजाइंड मेनली फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च या मैथमेटिक्स से है, वो अच्छी तरह समझते होंगे। और जो पाइथन है इट वाज डिजाइंड एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामर्स हैं। वो डिज़ाइन ही हुआ था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो डेटा साइंस के एरिया में काफ़ी फेमस हो गया और उसके पीछे वजह बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन it was designed as a general purpose language. Now it is very popular as a programming language for data science. So जैसा मैंने कहा, R was created for statistical analysis, Python was created for programmers. R थोड़ा डिफिकल्ट है लर्न करने में, Python थोड़ा आसान है लर्न करने में। मोस्टली यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस अगर हम R की बात करते हैं। और Python का क्या है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें आप अपार्ट फ्रॉम डेटा एनालिसिस रेगुलर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। इसे आप ऐप में इसको यूज़ भी कर सकते हो, इसका ऐप भी डिज़ाइन किया जा सकता है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि आर वर्सेस पाइथन क्या सीखें, क्या सीखना हमारे लिए बेटर रहेगा। सो आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड गिविंग यू सम ऑप्शंस। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये रहा कि भाई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और क्या आपके पास कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है। सो लेट्स से based on educational background and going by the fact that you have some programming language, क्या आपके लिए सूट करेगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और ऑपरेशंस में या अलाइड सब्जेक्ट्स में, तो आपके लिए आर चूज करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर पीपल लाइक यू। योर नॉलेज ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अगर आपको आर आता है तो आप अपने नॉलेज पे और आर की नीड पे और एनहांस कर सकते हो। पर अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप पाइथन चूज करो, बिकॉज पाइथन इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर प्रोग्रामर्स। सो योर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम्स विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी आईटी में घुसना चाहते हो और डेटा साइंस को अपना कैरियर देख रहे हो, तो भाई पाइथन से शुरू करो, क्योंकि इसका लर्निंग कर्व ज़्यादा बेटर है, आसान है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी ये देने की कोशिश की मैंने कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और साथ में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग नॉलेज है। अब आते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है लेकिन कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, मतलब जीरो है, तब आप क्या करें। तो अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या ऑपरेशंस में या अलाइड ऑपरेशन रिसर्च वगैरह जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, तब भी मैं कहूँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस चूज पाइथन। इट इज़ ईजी टू लर्न, बिलीव मी। वही अगर आप आईटी में हो, आईटी से हो, आप आपकी ट्रेनिंग जो है वो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई है, डेफिनेटली पाइथन इज अ प्रेफरेबल path. It is again easy to learn and it opens up better options, more options I would say, not better, more options. और अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो, आपका दूसरा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन आप आईटी में इंटरेस्ट रखते हो, डेटा साइंस में करियर फिर भी देख रहे हो, तो पाइथन से ही शुरू करो। इट इज़ द ईजीएस्ट टू लर्न। अब आते हैं कि आपका गोल क्या है। क्या अपने आप को सिर्फ आप डेटा एनालिटिक्स तक देखते हो या आप और डीप जाना चाहते हो, एआई में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उसमें भी घुसना चाहते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ डेटा एनालिटिक्स तक है
तो मैं कहूँगा कि आप आर सीखिए। लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसको आप लर्न करके उसमें से एक्सपर्ट हो गए तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बहुत हाई है। पर अगर आप एमएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसमें घुसना चाहते हो तो डेफिनेटली पाइथन इज़ अ बेटर ऑप्शन। यू कैन क्रिएट मॉडल्स फ्रॉम स्क्रैच, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक फुल फ्लेज जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो है पाइथन एक ज़्यादा सुंदर ऑप्शन है। और अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका एक्चुअली इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है तो मैं कहूँगा पाइथन ही सीखो, क्योंकि एक तो इसका लर्निंग कर्व आसान है, दूसरा पाइथन सीखने से आपको नॉट ओनली डेटा साइंस, डेटा मॉडलिंग वगैरह में ऑप्शंस खुलते हैं, आपके पास एक जनरल प्रोग्रामिंग में भी ऑप्शन खुल जाता है। आपको बता दूं कि आज भी बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो प्योर पाइथन में लिखे गए हैं, पाइथन फ्रेमवर्क यूज करके पाइथन पे रन करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपका आईओटी में इंटरेस्ट है तो पाइथन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, राइट। तो पाइथन आपके मल्टीपल लेवल ऑफ ऑप्शंस खोल देता है। अच्छा, जॉब मार्केट कौन सा चूज करें, तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पाइथन में ज़्यादा जॉब्स हैं, यू मे थिंक दैट पाइथन हैज मोर जॉब्स देन आर, और वाइस वर्सा। सो पाइथन में लुक मोर इंटरेस्टिंग टू यू। फिर आप देखेंगे नहीं यार, आर में अधिक जॉब है, पाइथन में कम है, तो आर माइट लुक मोर इंटरेस्टिंग, वाइस वर्सा। बट मैं ये कहता हूँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये naukri.com से मैंने उठाया है, दोनों में ही इतने जॉब्स हैं कि आपके पास अगर स्किल है तो आपकी प्लेसमेंट काफ़ी आसान है। और जॉब्स मतलब हर कैटेगरी में है, रिमोट भी है, ग्रेजुएट लेवल पे भी है, मिड लेवल पे भी है, हायर लेवल पे, हर लोकेशन में है। तो ये डाटा साइंस अपने आप में ग्रोइंग एरिया है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जॉब्स हाई हैं इसके अंदर। सो सो अगेन लेट मी समराइज। तो क्या लर्न करना है, क्या नहीं लर्न करना है, मेरे पर्सपेक्टिव से दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस एंड माई ओन थॉट प्रोसेस ऑन दिस। जरूरी नहीं कि आपसे फॉलो करें, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह का बैकग्राउंड है और थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, तब आपको आर लर्न करना आसान है, आर में घुस जाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, आईटी का बैकग्राउंड है, तो मैं कहूँगा आप डेफिनेटली पाइथन चूज कीजिए। पर अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का, राइट, आप फ्रेश हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या आप फ्रेश हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में एज अ ग्रेजुएट, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ पाइथन। देखो पाइथन ऐसा है कि इट गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस। इट कैन गिव यू अपॉर्चुनिटीज इन कोर प्रोग्रामिंग, it can give you opportunities in data science, and then you can also think of AI, machine learning, deep learning, इतने सारे पैकेजेस हैं और आप पूरा मॉडल आप खुद से तैयार कर सकते हो। जबकि आर है स्पेसिफिकली फोकस, जितने पैकेजेस हैं दे आर फोकस्ड फॉर डेटा एनालिसिस। तो अगर आप स्पेसिफिकली उसी एरिया में काम करते हो और उसी एरिया में अपना करियर सोच रहे हो तो आप आर को सोच सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव। दूसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में ही बराबर हैं और इतनी है कि आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। सो डेफिनेटली आई थिंक आई हैव बीन एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी ऑन कि क्या चूज करें, आर चूज करें कि पाइथन चूज करें। ओके, सो गुड लक, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।